हेलो हेलो हेलो। आई अब आवाज़ आई? हाँ भाई, आवाज़ आई? हेलो। अरे क्या पता चल गया आवाज़ का, मैं आवाज़ ही सही कर रहा हूँ। क्या हो गया? आवाज़ आ गई क्या? अब आ गई, ठीक है। ओके ओके, डोंट वरी। हम्म। हाँ, हो जाता है कई बार टेक्निकली, वायर तार वार ही तो होते हैं, ये फूफा थोड़ी इसमें घुस रहा। फूफा की तो आवाज़ आ रही ना, मेरी आवाज़ नहीं आती तो समझ में आता है। ये कहीं न कहीं एरर वाला विषय हो जाता है, तो कहीं लोड मत लिया करो, थोड़ा सा वेट कर लिया करो। जान थोड़ी निकलती। तुम तो ऐसे करते हो बेटा जी जैसे बहुत ही ज़्यादा, मतलब प्राण निकाल के छोड़ोगे किसी के, है ना। अब क्लियर है? आवाज़ भी आ रही है सबको? खरखर की आवाज़ थोड़ी आ रही है। चेक कर मोबाइल में तेरे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। वो तो दो तो कोई बात नहीं, आपने पढ़ ली होंगी। जिलाधीश जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? मजिस्ट्रेट, विकास अधिकारी, कलेक्टर और टर्निंग ऑफिसर। किसके नाम से आप देखोगे? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है, जिलाधीश जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो उसको क्या कहते हैं? बताओ, उसको किस नाम से संबोधित करते हैं? कलेक्टर के नाम से संबोधित करते हैं, है ना। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। राज्य में संभागीय प्रशासन का मुखिया कौन माना जाता है? राज्य में संभागीय प्रशासन का मुखिया कौन माना जाता है? संभागीय प्रशासन का सबसे बड़ा मुखिया जो होता है वो कौन माना जाता है? जिलों को कंट्रोल जो रखता है, कलेक्टर को जो कंट्रोल रखता है, उसको हम किस नाम से संबोधित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, तो उसको संभागीय आयुक्त कहा जाता है। एक ये सीनियर आईएएस होता है ना। सीनियर क्या होता है? सीनियर आईएएस होता है। आईएएस की पोस्ट पर तो होता ही है, लेकिन जब एज हो जाती है तो सीनियर पद पर उसकी कंडीशन को रखा जाता है। मतलब जो काम करते करते सीनियर हो जाता है उसको वहां पर पहुंचाया जाता है। भू राजस्व वसूली, भू राजस्व प्रबंधन के संबंध में जिलाधीश किसके निर्देशों के अधीन कार्य करता है? भू राजस्व वसूली एवं भू राजस्व प्रबंधन के संबंध में जिलाधीश किसके निर्देशों के अधीन कार्य करता है? ये आपको बताना है। भू राजस्व वसूली एवं भू राजस्व प्रबंधन के प्रबंधन में जिलाधीश किसके निर्देशनों के अधीन कार्य करता है? गृह विभाग, राजस्व मंडल, उच्च न्यायालय और पंचायती राज। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। राजस्व मंडल के अकॉर्डिंग क्या करता है? काम करता है। तो यहां पर बी ऑप्शन एकदम सबका सही है ना। राजस्व मंडल करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। विधायिका में कौन शामिल है? विधायिका में कौन शामिल किया गया है? विधायिका में कौन शामिल है? आज क्लास को शेयर नहीं किया क्या? बच्चे कम कैसे आए? विधायिका, व्हाट इज दिस विधायिका? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो गए ना। विधायिका की कंडीशन आप रखोगे तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। राज्यपाल, जैसे संसद होती है वैसे ही विधायिका होती है। तो संसद में भी तो 3 पोर्शन आपके पास होते हैं। एक लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होता है। वैसे ही यहाँ पर आपके पास 3 कंडीशन आपके पास हो गई तो करेक्ट हो जाएगा।
राज्य विधानसभा की एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें होनी आवश्यक है? न्यूनतम कितनी बैठक होना आवश्यक है? बहुत बढ़िया। कितनी बैठक होना आवश्यक है? बैठक की बात करोगे तो आप हेलो हाय हाँ सेवन का राइट आंसर सबका सही है, 2 बार। कितनी बार? 2 बार बैठक होना क्या है? आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा सदस्य कितने विधानसभा अध्यक्ष चुने जा सकते हैं? विधानसभा सदस्य में कितने विधानसभा अध्यक्ष चुने जा सकते हैं? यस या नो? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर, सभी सदस्यों में से किसी को भी, है ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था ये, राज्यपाल द्वारा सुझाए गए व्यक्ति को नहीं, ध्यान रखना। हाँ, आज नेटवर्क इशू हो गई थोड़ा सा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार विधानसभा का अध्यक्ष बन सकता है? एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार विधानसभा का अध्यक्ष बन सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार उसे सदस्य चुना जाए उतनी बार। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर, कितनी बार बन सकता है? बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। 2 बार यहां पर चुना जा सकता है ना। तो 2 बार करेक्ट आंसर सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई? किस विधानसभा में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया? 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं। आज पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा आ गए भाई, है ना। 6वीं विधानसभा की बात करेक्ट हो जाएगी। 1977 से पूर्व आपको पता है 190 थी, है ना। 1977 से पूर्व संख्या कितनी पढ़ी जाती थी? 190, है ना। तो 6वीं विधानसभा के बाद में इसकी संख्या कितनी हो गई आपकी? 200 कर दी गई। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त कर सकता है? विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की लोक लेखा
समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त कर सकता है? बहुत बढ़िया। किसे नियुक्त कर सकता है? बहुत बढ़िया। समिति के किसी भी सदस्य को। याद रखना, यहां पर जो है विधानसभा की बात हम कर रहे हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त कर सकता है? समिति के सभी सदस्यों को। और समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सदस्यों की संख्या 15 होती है और कार्यकाल लगभग 1 वर्ष के अंतर में इसका पढ़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उनमें से किसी को भी यहां पर जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य विधानमंडल के किस सदन का गठन अनिवार्य है? राज्य विधानमंडल के बहुत बढ़िया। राज्य विधानमंडल में किस सदन का गठन अनिवार्य है? ठीक है, दोनों गलत नहीं है। ये प्रत्येक में थोड़ी होता है, ये प्रत्येक राज्य में नहीं होता है, प्रत्येक राज्य में नहीं होता, नहीं होता। समझ में आ रहा है? लेकिन इसका होना क्या है? अनिवार्य है, अनिवार्य है। विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल तभी तो बनेगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्यों में है? वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्यों में है? विधान परिषद कितने राज्यों में है? परिषद कितने राज्यों में है ये बताना कमेंट करके, कितने राज्यों में है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? जिसमें विधानसभा सीट सबसे कम पड़ी जाती है, वो कौन सा है? बहुत बढ़िया। यस या नो? प्रतापगढ़, जैसलमेर। बूंदी और सिरोही से आपको पता है पढ़ोगे तो 3-3 पढ़ी जाती है। कितनी पढ़ी जाती है? 3-3। और प्रतापगढ़ और जैसलमेर से 2-2। कितनी पढ़ी जाएगी? 2-2 पढ़ी जाएगी। तो धौलपुर यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। धौलपुर, जैसलमेर यहां पर क्या हो जाएगा? एकदम परफेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, परिसीमन में किस जिले की विधानसभा सीटों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई? परिसीमन में किस जिले की विधानसभा सीटों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि मानी गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जयपुर करेक्ट आंसर। तो जयपुर आपको पता है यहां पर परिसीमन के बाद 19 विधानसभा सीट, विधानसभा क्या है? सीट, और 2 लोकसभा सीट, 2 लोकसभा सीटों का क्या किया गया? यहां पर गठन किया गया। तो सर्वाधिक आपके पास जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य विधानमंडल का निम्न में सदन क्या कहलाता है? निम्न सदन क्या कहलाता है? जैसे संसद का निम्न सदन होता है संसद,
का निम्न सदन क्या होता है? लोकसभा। निम्न सदन क्या होता है? संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है, लोकसभा। वैसे ही आपको पता है ना, उच्च सदन क्या होता है? राज्यसभा। राज्यसभा, है ना, उच्च सदन राज्यसभा होता है। वैसे ही यहां पर निम्न सदन की बात करोगे विधानमंडल का, तो विधानमंडल को भी दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। उच्च सदन इसका विधान परिषद, उच्च सदन क्या है? विधान परिषद होगा, है ना, विधान परिषद। और निम्न सदन इसका विधानसभा होगी। क्या होगी बेटा? विधानसभा। क्लियर है? तो निम्न सदन आपके पास विधानसभा, और विधानसभा में सदस्यों की संख्या आपको पता है कितनी है? 200 है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, विधानसभा सीटों की हमने बात करी थी। सर्वाधिक न्यूनतम विधानसभा सीट 2-2 जो है, 2-2 आपके पास प्रतापगढ़, है ना, और जैसलमेर में पाई जाती है। प्रतापगढ़ और जैसलमेर के अंदर है। और सर्वाधिक कंडीशन आप रखोगे तो जयपुर की आपके 19 और 2 लोकसभा सीट। विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छह माह से अधिक, करेक्ट आंसर। अंतराल जो है 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया बात? और आपको पता है अधिकतम अंतराल 6 महीने का नहीं होना चाहिए। और 1 वर्ष में 2 बैठक कंपलसरी है। 1 वर्ष में, है ना, न्यूनतम 2 बैठक। 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी? 1 वर्ष में न्यूनतम 2 बैठक होना क्या है? आवश्यक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। राज्य की किस विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या अब तक सर्वाधिक 28 रही? अब तक सर्वाधिक 28 रही है, मैक्सिमम हाईएस्ट। अच्छा प्रश्न है। बहुत बढ़िया। तो 13वीं विधानसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, 13वीं विधानसभा में हाईएस्ट 28 रही है। 14वीं विधानसभा में भी 28 रही है। लेकिन संतोष अहलावत को 14वीं में आपको पता है संतोष जी अहलावत को संसदीय सदस्य के रूप में चुन लिया गया। तो इनकी संख्या घटकर फिर कितनी रह गई? 27 रह गई। इसलिए हाईएस्ट जो पढ़ी जाती है वो 13वीं विधानसभा की स्थिति को स्पष्ट करती है। राज्य विधानसभा के दूसरी बार मध्य अवधि चुनाव कब हुए? मध्य अवधि चुनाव कब हुए? नहीं अमन, डटे रहो, रुके रहो। बहुत बढ़िया। और राजस्थान की पॉलिटी है तो हर एग्जाम में आती है बेटा। राज्य विधानसभा के दूसरी बार मध्य अवधि चुनाव कब होते हैं? उन्नीस के अंदर, करेक्ट आंसर। आपको पता बाड़मेर में बाबरी मस्जिद के ध्वस्त करने पर सांप्रदायिक दंगों की स्थिति के बाद मध्यस्थ चुनाव जो होते हैं
वो 1993 में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान की कौन सी विधानसभा को निर्धारित कार्यकाल 5 वर्ष की समाप्ति से पूर्व भंग कर दिया गया? पूर्व भंग कर दिया गया, ये आपको बताना है। हैं? क्वेश्चन नंबर 19, एक और दो, छठी और नौवीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा, विधान परिषद, राज्य विधानमंडल है? हैं? बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर दीजिए। पांच, छह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 6 रह गई ना? जम्मू कश्मीर से भी तो हट गई। सी ऑप्शन। तो 6 रह गई भाई, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र कौन सा माना जाता है? राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र कौन सा माना जाता है? राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र कौन सा माना जाता है? बताइएगा। फुलवारी की नाल, केसरबाग, धौलपुर, सरिस्का अलवर, रामगढ़, रामसागर, धौलपुर। तो सरिस्का रामसागर, सरिस्का अलवर, फुलवारी की नाल, केसरबाग। बहुत बढ़िया प्रश्न यहां पर पूछा है। सरिस्का ए की बात करोगे ना तो छोटा होगा, सरिस्का बे छोटा थोड़ी है, सरिस्का बे छोटा नहीं है भाई। ये बात समझ में आई आपके? यस या नो? हाँ, तो जब सरिस्का का डिवाइडेशन नहीं किया तो सरिस्का को उसने रखा ही नहीं, तो उस केस में आप कैसे कर सकते हो? उस केस में कैसे कर सकते हो, है ना? तो सरिस्का ए यहां पर होगा तब जाकर सबसे छोटा आपके पास बनेगा, तब आप इसको कह सकते हो कि सरिस्का ए राजस्थान का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र है। हाँ ठीक है, ए ध्यान रखना आप। तो ऊंट वध रोध अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई? ऊंट वध रोग अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा
मंजूरी कब दी गई? हम्म दिसंबर 2014 है। 2014 तो आपके पास 3 में लिखा हुआ है ना, तो दिसंबर 2014 यहां पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। ऊंट वध रोग अधिनियम को राष्ट्रपति मंजूरी दिसंबर 2014 की स्थिति को स्पष्ट करेगा। 21 दिसंबर, दिसंबर की भी डेट आप रखोगे तो 21 दिसंबर की तिथि आपके पास आएगी, डाटा बेसिस पर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्रा रोग किस पशुओं में पाया जाता है? सर्रा रोग किस पशु में पाया जाता है? तो ऊंट के अंदर पाया जाता है, गाय में, भैंस में, घोड़े में, किस में पाया जाता है सर्रा रोग? 2010-11 में सर्रा रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। 10-11 में सर्रा रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऊंटों को राज्य पशु कब घोषित किया गया? ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? बताइएगा, ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? अधिसूचना जब जारी होती तब बताना है। 19 सितंबर 2014, 19 सितंबर 2014 अधिसूचना जारी, अधिसूचना जारी। और राष्ट्रपति की मंजूरी, राष्ट्रपति मंजूरी आपको अभी मंजूरी आपको बताई है दिसंबर 21 दिसंबर 2014, है ना। ये दोनों चीजें अलग अलग है। तीसरी चीज, और घोषणा कब होती है? घोषणा, घोषणा 30 जून 2014, 30 जून 2014 को क्या आती है? घोषणा होती है। तो 30 जून 2014 को कैबिनेट मीटिंग होती है, उसमें तो घोषणा करते हैं, फिर उसकी अधिसूचना जारी करते हैं 19 सितंबर 2014 को। राष्ट्रपति की जो सील लगने जाती है वो 21 दिसंबर 2014 को। तो 2014 में सारे काम होते हैं, लेकिन तीनों प्रश्न यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज के साथ अलग अलग स्थिति में पूछे जा रहे हैं। देश में किस नस्ल के ऊंट सर्वाधिक पाए जाते हैं? देश में किस नस्ल के ऊंट सर्वाधिक पाए जा रहे हैं? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में 4 ऊंटों की नस्ल पर शोध का कार्य चल रहा है। तो मारवाड़ी नस्ल के जो ऊंट है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य की पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग व रिसर्च लैब कहां शुरू की गई? देश की पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग व रिसर्च लैब कहां शुरू की गई? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जयपुर करेक्ट आंसर। 7 अक्टूबर 2014 को उद्घाटन किया गया। अरे जयपुर 7 अक्टूबर 2014 को क्या किया गया? उद्घाटन।
7 अक्टूबर 2014 को उद्घाटन किया गया। राज्य में देश के कुल ऊंटों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? राज्य में देश के कुल ऊंटों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? ऊंटों का कुल कितना प्रतिशत पाया जाता है? 81 के आसपास है ना, 81% के आसपास। 9 जिलों में लगभग ऊंट देखने को मिलते हैं, है ना। 81.37% करेक्ट हो जाएगा। सघन डेयरी विकास कार्यक्रम राज्य के कितने जिलों में लागू है? सघन डेयरी विकास कार्यक्रम राज्य के कितने जिलों में लागू है? तो 9 जिलों में संचालित है बेटा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा असंगत युग्म में इसको छटनी करना है आपको, असंगत युग्म को बताना है, असंगत युग्म की छटनी करनी है। हाँ, डाटाबेसिस पर तो वही है, 85 ऑप्शन में है नहीं। विश्व अंडा दिवस, अंड को अंडा बोल रहे हैं, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। ये अंडा आप कह सकते हो, है ना। 11 अक्टूबर को, कब बेटा? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 का 2 से मिलान करो, सही उत्तर का चयन करो। सूची 1 का 2 से मिलान करो और सही उत्तर का चयन करो। गाय की नस्ल संबंधित जिलों के साथ आपको पढ़नी है। कांकरेज, नागौरी, हरियाणवी, सांचौरी, ये स्थिति आपको बतानी है। कांकरेज, नागौरी, हरियाणवी, सांचौरी। बहुत बढ़िया। आज बच्चे सेशन के अंदर बहुत कम है भाई। गाय नस्ल संबंधित कंडीशन आप देखोगे। करेक्ट हो जाएगा। कांकरेज, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, नागौरी, नोखा, बीकानेर, नागौर, हरियाणवी, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, गंगानगर और सांचौरी आपके पास पाली, सिरोही एवं सांचौर। पाली, सिरोही एवं सांचौर की कंडीशन आपके पास रखी जाएगी तो करेक्ट स्थिति आपके पास बन जाएगी। कांकरेज, नागौरी, हरियाणवी और सांचौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्न में से कौन सा युग्म असंगत माना जाता है? नस्ल और पशु जाति की आप बात करोगे तो निम्न में से कौन सा जो है असंगत माना जाता है? बहुत बढ़िया। वर्षा घोड़ी की नस्ल नहीं है, नॉट घोड़ी। वर्षा मुर्गी है। वर्षा क्या है? मुर्गी, है ना। मुर्गी की नस्ल है वर्षा ट्रेनी असील। वर्षा ट्रेनी और असील, ये मुर्गी की नस्ल के रूप में पढ़े जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। किस नस्ल की भैंस के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? किस नस्ल की भैंस में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? बहुत बढ़िया है।
किस नस्ल की भैंस के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? सूरती, पंडारपुर, बदावरी और महसाना। महसाना नाम में जोर है इसलिए बता रहे हो क्या? 8% के लगभग 8 से 9% वसा की मात्रा, वसा की क्या मात्रा, 8 से 9% वसा की मात्रा बदावरी नस्ल के अंदर पाई जाती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बात समझ में आ गई? गाय, सूरती, भैंस, जाफराबादी, भेड़, मलानी और बकरी। तो गाय सूरती की, भैंस जाफराबादी की, भेड़ मलानी की और बकरी पुंगल। बहुत बढ़िया। बकरी पुंगल। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सूरती भैंस की नस्ल है। सूरती किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। जाफराबादी, यस या नो? जाफराबादी किसकी नस्ल है? मलानी किसकी नस्ल है? पुंगल बकरी। डी ऑप्शन आपका सही है। दो नस्ल बताओ, फटाफट से चेक कर रहा हूं मैं। मलानी, चलो मलानी मैं बता देता हूं, घोड़े की नस्ल है। तो जाफराबादी किसकी नस्ल हो गई? हैं? जाफराबादी किसकी नस्ल हो गई? आप ये कहना चाह रहे हो ये तुम्हारा ही दिमाग की उपज है। पुंगल भेड़ की नस्ल पड़ी जाती है बेटा। यही 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 तो चीज तुमने दिमाग लगाया। तुमने दिमाग और क्या लगाया? तुम्हारे दिमाग के हिसाब से ही तो मैं चला हूं। तुम्हारे दिमाग के हिसाब से ही तो मैं चला हूं। देखो, बकरी की नस्ल में बताता हूं, अजब सी मार शेलोपर। शेलोपर, अजब सी मार शेलोपर। अलवरी हो गई, जमनापुरी हो गई, जमनापुरी, बरबरी हो गई, बरबरी जो सबसे सुंदर है, शिरोही हो गई। मैंने 1000 बार ये पढ़ा रखी है आपको। मारवाड़ी हो गई, है ना, शेखावटी हो गई, लोही हो गई और परबतसरी हो गई, है ना। तुम पुंगल को यदि बकरी की नस्ल बनाओगे तो पार कैसे पड़ेगी? यही तो सोच के तुमने आंसर किया है, इसलिए ये गलत है। जब मैंने यहां पर आपको एक एक चीज को क्वेश्चन मार्क किया तभी तो समझ में आया कि भैंस की नस्ल जाफराबादी है। सूरती, जाफराबादी, है ना, पिंडपुरी, महसाना, रावी, रथ, मुर्रा, ये सब किसकी नस्ल है? ये सब भैंस की नस्ल है। सब किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। तो थोड़ा सा पढ़ते समय आपके दिमाग को संतुलित करना है। मैंने पहले तो टिक मार दिया, मैंने कहा ठीक है इसको ओके कर देता हूं, तो अब छटनी करने में दिक्कत आ जाएगी। जब तुमको इस पे क्लिक किया तो तुम्हारी नसें खुल गई, तो आपने जब फिर बाद में लगाया अरे तिरी की भैंस की नस्ल तो जाफराबादी है, तो बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा युग्म सही नहीं है, सुमेलित है, नहीं सुमेलित है? नस्ल और पशु। अब तो सारी पढ़ा दी, सूरती, बकरी, हरियाणवी, मगरा, जाफराबादी, जो सुमेलित नहीं है। तो ये अभी थोड़ी देर पहले बताई, जाफराबादी भैंस की करेक्ट, मगरा भेड़ की करेक्ट, हरियाणवी गाय की करेक्ट। तो सूरती आपके पास किसकी नस्ल है? सूरती भैंस की नस्ल है, गाय की नस्ल है। क्या भैंस की नस्ल है? बताओ, भैंस की नस्ल है।
भैंस की नस्ल है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 35, सूची 1 का 2 से मिलान करो, सही उत्तर का चयन करो। हाँ, राधे राधे कपिल चौधरी, राधे राधे। सेशन को शेयर कर दो भाई एक बार। सेशन को शेयर कर दो। ऊंट, भेड़, बकरी, भैंस, सुमेलित कीजिए। ऊंट की नस्ल, भेड़ की नस्ल, बकरी की नस्ल। तो बदावरी देखिएगा, आपके पास भैंस की नस्ल हो गई। लोही मांस के लिए प्रसिद्ध बकरी की नस्ल हो गई। मगरा भेड़ के लिए प्रसिद्ध ऊंट की नस्ल हो गई। ऊंट के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल हो गई। और ऊंट सिंधी है ना, सिंधी, कच्छी, अलवरी, बीकानेरी, नाचना, गोमट, ये सब क्या है? ये सब ऊंट की प्रसिद्ध नस्लें हैं। समझ में आ गई? ये सभी क्या है? ऊंट की प्रसिद्ध नस्लें हैं। तो मिलान आप कर लेना, मैंने क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर दिया है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नस्ल की भेड़ के कान चरते समय जमीन को स्पर्श करते हैं? राजस्थान के दक्षिण भाग में पाई जाती है। दक्षिण भाग में पाई जाती है। राजस्थान की कहां पाई जाती है? दक्षिण भाग में पाई जाती है। चरते समय कान जमीन को स्पर्श करते हैं, उस भेड़ को सोनाड़ी या चनोथर भेड़ कहा जाता है। चनोथर या सोनाड़ी के नाम से हम क्या करते हैं? उसको संबोधित करते हैं। चनोथर या सोनाड़ी के नाम से उसको जाना जाता है। प्रदेश में बकरी विकास योजना कब स्वीकृत की गई? प्रदेश में बकरी विकास योजना कब स्वीकृत की गई? 13-14 के अंदर, है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना कब से प्रभावी की गई? डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना कब से प्रभावी है? 1 सितंबर 2010 से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म को पहचानो। एक तरफ संस्था दी गई है, तो दूसरी तरफ उसकी तिथि आपके सामने रखी गई है। तो बी ऑप्शन, राजस्व राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड, 13 अप्रैल। इसकी सही डेट क्या होगी? 13 अप्रैल। सत्र तो सही है, 2005 करेक्ट है। 13 अप्रैल 2005 होगा, तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट पड़ा जाएगा। राज्य के प्रथम पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कहां की गई? पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कहां की गई? बीकानेर करेक्ट, 16 अगस्त 1954 को। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 का 2 से मिलान करो, करेक्ट आंसर दो। पाए जाने वाले रोग के साथ कंडीशन आपको बतानी है। ब्लू टंग, भेड़ के अंदर स्वाइन फीवर, सुअर के अंदर ग्लेंडर्स, घोड़े के अंदर, और फाइलेसीरियस गाय भैंस के अंदर, है ना। तो ब्लू टंग आपके पास भेड़ के अंदर, स्वाइन फ्लू सुअर के अंदर, ग्लैंडर्स अश्व घोड़ों के अंदर, और गाय और भैंस के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर दोबारा रोग के साथ पढ़ाओ। सर्रा रोग, रानीखेत, ब्लू टंग और ग्लैंडर्स। तो अभी थोड़ी देर पहले ग्लैंडर्स हमने अश्व के अंदर पढ़ा, सर्रा रोग ऊंट के अंदर पढ़ा जाएगा,
रानीखेत भेड़ के अंदर, मुर्गी के अंदर पड़ा जाएगा, और ब्लू टंग भेड़ के अंदर पड़ा जाएगा। मिलान आप कर लो, करेक्ट आंसर आपके पास निकल जाएगा। यस या नो? मिलान करो 43 क्वेश्चन का राइट आंसर। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़, कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर, रामदेव पशु मेला परवत्सर नागौर, तेजाजी पशु मेला मानासर नागौर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है ना। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़, कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर, रामदेव पशु मेले की बात करोगे तो मानासर है ना, और तेजाजी परवत्सर नागौर। क्वेश्चन नंबर 44 जो सही सुमेलित नहीं है उसे बताइए, नहीं है उसको बताओ। बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़, रामदेव पशु मेला रामदेवरा जैसलमेर। रामदेव पशु मेला रामदेवरा जैसलमेर नहीं है बेटा, मानासर नागौर है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो किया है, मानासर नागौर। तो डी करेक्ट हो जाएगा। मानासर कहां पर हो जाएगा? नागौर के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटे अनाज के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो राजस्थान पहले कंडीशन को स्पष्ट करेगा, फर्स्ट राज्य की स्थिति को स्पष्ट करेगा। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। सूची 1 का 2 से फिर मिलान करो। बलदेव पशु मेला कब बढ़ता है? बलदूप पशु मेला चैत्र में बढ़ता है बेटा, है ना। और वीर तेजाजी पशु मेला भाद्रपद में बढ़ता है। यस या नो? गोमती सागर वैशाख के अंदर बढ़ता है। यस या नो? और चंद्रभागा आपके पास कब बढ़ता है? कार्तिक में बढ़ता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? 47 हरियाणा के अंदर। कहां पर स्थित है? हरियाणा के अंदर स्थित है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कहां से किया गया? सूरतगढ़ गंगानगर 19 फरवरी 2015। सूरतगढ़ गंगानगर 19 फरवरी 2015 को किया गया। और आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जयपुर जिले के पहले प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन कहां किया गया? जोबनेर जयपुर 9 सितंबर 2014 को। है ना, 2014 में जोबनेर। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, राज्य का पहला एग्रोटेड टावर कहां बनाया गया? श्री गंगानगर। कोटा जयपुर इसके अतिरिक्त है ना, अतिरिक्त में कोटा जयपुर, कोटा जयपुर। तो गंगानगर बी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपके पास बन जाएगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे देता हूं, है ना। आपको पता है पूरे राजस्थान में अड्डा 24/7 इस वैकेंसी पर काम कर रहा है। तो EMRS हॉस्टल वार्डन भर्ती 2023 का बैच गुरुकुल बैच के नाम से शुरू कर दिया गया है और 9 अगस्त से बैच शुरू है।
जल्दी आपको ज्वाइन करना है और ज्वाइन करते हुए आपके सिलेक्शन को आपको बना के रखना है। और ज्वाइन करने के लिए कोड आपको यूज करना होगा जो आपके मैग्नी बहुत सस्ता आपके और ये हो जाएगा Y384 R कोड आप याद रखो, Y384 R कोड है ना। इस कोड से आपके कोर्स और भी सस्ता आपके पास हो जाएगा। इस कोर्स आपके क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो गुरुकुल वेच आपके लिए लॉन्च कर दिया अड्डा 24/7 ने एप्लीकेशन मोड पर। तो जल्दी ज्वाइन करिए, अपनी सीट को सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।